नमस्ते। चक्की चलाना तो आप सब जानते होंगे। आपने देखा होगा पुरानी जो नानी दादी थी वो चक्की चलाकर आटा पीसा करती थी। आज हम इसी चक्की चलाने का अभ्यास करेंगे और उसके क्या क्या लाभ है वो आपको मैं यहाँ बताऊंगी। जिनकी कमर में बहुत दर्द रहता है, स्टिफनेस बनी रहती है, कमर भारी भारी रहती है, तो वो चक्की चलाने का अभ्यास करें। उससे आपकी कमर का दर्द में आपको रिलीफ मिलेगा। कमर काफ़ी हल्की रुई की तरह होने वाली है। अगर जिसके मासिक धर्म अनियमित है, काफ़ी पेनफुल होते हैं, तो वो इसका अभ्यास करें। पर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ कि 1 या 2 दिन नहीं, 1 या 2 दिन करने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। कुछ दिन करोगे, कुछ दिन छोड़ दोगे, फिर 1-2 दिन करते हो, फिर 2-4 दिन छोड़ देते हो, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर करते हो तो मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी कमर और कमर के हिस्से के नीचे के हिस्से में काफ़ी चर्बी है, काफ़ी थुथुर हुआ पड़ी है कमर, आपकी कमर से कमरा बना हुआ है, हिप्स से फैले हुए हैं, जांघ पैर पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो आप चक्की चलाने का अभ्यास कीजिए। इससे आपकी वैसे तो पूरी बॉडी पे आपको फर्क मिलेगा, लेकिन खास करके कमर और कमर के नीचे के हिस्से की जो चर्बी है वो बिल्कुल मोम की तरह आपकी पिघल जाने वाली है। अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है, ये तो कब्ज का प्रॉब्लम यूँ कह लीजिए कि 90% लोगों को रहता है। अगर आपको कब्ज का प्रॉब्लम है तो आप चक्की चलाने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो आप मेरे साथ कीजिए और सीखिए इसको अच्छी तरह से, ताकि आपको अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई है तो उन सब से आपको राहत मिलेगी। सांस को भरते हुए और नीचे जाते हुए हमें सांस को खाली करना है। 1 2 3 4। हाथ का जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो उतना बड़ा सर्कल बनाइए। 5 6, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। 7 8 9 10। अब दूसरी साइड भी हमको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर जिसके कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो आगे ज़्यादा ना झुके, क्योंकि आगे झुकने से उनकी कमर का दर्द बढ़ सकता है। जिनको पैर खोलकर चक्की चलाने में कोई दिक्कत होती है तो वो पैर मिलाकर भी कर सकते हैं। ये भी आपको उतना ही फायदा देगा जितना कि आपको पैर खोलकर चक्की चलाने का अभ्यास देता है, उतना ही फायदा ये देने वाला है। इसमें भी आपको करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी अभ्यास करते हैं स्टार्टिंग में आप 10 से 20 बार से चालू कीजिए और उसको कम से कम 50-60 तक तो लेके जाइए, तो उसका बराबर और अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर आप 10 तक ही कर करके छोड़ दोगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, जितना आप उसको बढ़ाओगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये भी आपको उतना ही लाभ देगा। इसको कीजिए आप। कुछ लोगों को क्या है कि यहाँ भी दिक्कत आती है कि पैर खोलकर हम चक्की चलाने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक तरीका और है, वो सुखासन में बैठिए और यहाँ पे चक्की चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। ये भी आपको उतना ही लाभ देगा, पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए 19-20 का अंतर इसमें रहेगा, क्योंकि जब हम पैर को खोलते हैं और चक्की चलाते हैं तो यहाँ खींचता है, यहाँ का कमर, हमारी जो कमर है, यहाँ की मांसपेशियाँ वो सारी खींचती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फर्क मिलता है। लेकिन जब हम सुखासन में बैठकर चक्की चलाते हैं तो यहाँ आपको इतना खिंचाव नहीं होता जितना पैर खोलकर आप करते हो। खिंचाव रहेगा पर इतना नहीं, 19-20 का यहाँ पे आपको फर्क नजर आएगा। लेकिन जो लोग पैर खोलकर या पैर मिलाकर चक्की चलाने का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है, वो बैठकर भी चक्की चलाने का अभ्यास कर सकते हैं।
आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप वैसे कीजिए और इसके लाभ का आनंद लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना लाभ मिला। धन्यवाद।